नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान एक बार फिर भ्रष्टाचारियों को सीएम धामी ने सख्त संदेश दिया। सीएम ने कहा, हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त छोटी मछलियों के साथ मगरमच्छों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी सरकारी कर्मचारी अपने काम में लापरवाही या भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम सबके सामने है। पहले लोग कहते थे, हिमतेज जी भाई साहब पहले कहते थे, अनुपम जी भाई साहब पहले कहते थे कि अरे यार ये छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, बड़ी बड़ी मछलियां जो है पकड़ से बड़ी दूर हैं। हमने कहा ये मछलियां तो छोटी बड़ी हम सब पकड़ेंगे जो गड़बड़ करेगी, लेकिन हम मगरमच्छों को भी नहीं छोड़ेंगे, बड़े बड़े मगरमच्छों को भी नहीं छोड़ने वाले। चार धाम यात्रा का असली सीजन आमतौर पर मानसून से पहले का माना जाता है। इस बार के आंकड़े बता रहे हैं कि श्रद्धा और आस्था की यह यात्रा अब हर रिकॉर्ड को पीछे छोड़ती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। 30 अप्रैल से शुरू हुई चार धाम यात्रा 53 दिन पूरे कर चुकी है। इस दौरान कई चुनौतियां भी सामने आई। भारत पाक टेंशन, दो हेली दुर्घटनाएं। बावजूद इसके चार धाम यात्रा का क्रेज कम नहीं हुआ। आंकड़े बताते हैं कि इन 53 दिनों में 33,62,000 श्रद्धालु चार धाम पहुँचे, जो बीते साल की 53 दिन की यात्रा से 4 लाख अधिक है। 53 दिनों में पिछले वर्ष की चारधाम यात्रा के पहले 53 दिनों की तुलना में 4.25 लाख यानी 14% ज्यादा श्रद्धालु आए हैं। 2025 की चारधाम यात्रा, जिसकी शुरुआत 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोलने से हुई थी, उसमें अभी तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में 33,62,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। पिछले वर्ष की जब हम तुलना कर रहे हैं, जब 10 मई को चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी, उन पहले 53 दिनों में 29,36,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। अभी तक 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा यात्रा की जो अभी शुरुआत थी इस बार ठीक हुई। यात्री आया और माँ गंगा में यहाँ स्नान किया, पूजा किया, तर्पण किया और अभी भी जो यात्री आ रहे हैं उनको हम आपसे निवेदन करूँगा, बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत बढ़िया। ये केवल चार धाम यात्रा की बात नहीं है, बल्कि प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी यात्रियों की भीड़ उमड़ी है। सरकार इसे सफल नीतियों का परिणाम बता रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि चार धाम में यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या उन लोगों के लिए भी जवाब है जो कहते हैं कि चार धाम यात्रियों को जानबूझकर अन्य जगहों पर डाइवर्ट किया गया। बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, व्यवस्थित है और जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है। और ये न केवल उत्तर यहाँ पे चार धाम में, आप देखें कैची धाम में यात्रियों का बड़ा हुजूम जा रहा है। इसी तरह से आपका जो ओम पर्वत की तरफ आप देखिए, जबरदस्त लोगों पे उत्साह है। और इधर जो हमारा डेस्टिनेशन राफ्टिंग का, इस पर भी लगातार कई गुना यात्री बढ़ रहा है। और आप देखते हैं सैटरडे और संडे तो ऋषिकेश से लेकर के शिवपुरी तक पाँव रखना मुश्किल हो जाता है। तो यात्रियों की संख्या लगातार। बीते साल पूरे सीजन में 48 लाख श्रद्धालु चार धाम पहुँचे थे और इस साल शुरुआती 2 महीने में ही 33 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ये न केवल देवभूमि के प्रति बढ़ते रुझान का प्रमाण है, बल्कि एक संदेश भी है कि आस्था के सामने कोई डर या चुनौती मायने नहीं रखती। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से खबर है, जहां पर क्लेमेंट टाउन के आशा रोडी इलाके में सुबह करीब 3:30 बजे तेज रफ्तार कार सीमेंट से भरे ट्रक में पीछे से जा टकराई। भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई, जबकि एक कार सवार गंभीर रूप से घायल है। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार सवार सभी लोग हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे और सहारनपुर से देहरादून की तरफ आ रहे थे। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर एलन के पास कार सवार लड़कों के स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि यूपी नंबर की गाड़ी से बाहर निकलकर लड़के स्टंट कर रहे हैं और यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बागेश्वर में पिंडर नदी में जलस्तर बढ़ने से अस्थायी लकड़ी का पुल बह गया, जिसकी वजह से कई गांव के लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है और लोग कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं।
वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कई सालों में वो स्थायी पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में बरसाती नाला उफान पर आ गया। हरकी दून जाने वाले सड़क सांकरी के बारिश से नाला उफान पर आ गया। करीब 2 घंटे हुई बारिश से नाले में मलबा आने से हरकी दून जा रहे पर्यटकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। नाले का तेज बहाव सड़क तक पहुंच गया। वहीं काफी देर तक गाड़ियां रुकी रहीं और जब नाले का पानी कम हुआ तब जाकर गाड़ियां आगे बढ़ी। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड मुसीबत बनने लगी है। रास्तों में कहीं बोल्डर गिर रहे हैं तो कहीं पर भारी तबाही मची हुई है। देखिए रिपोर्ट। मॉनसून शुरू होते ही पहाड़ों पर एक बार फिर मुसीबत की एंट्री हो गई है। मॉनसून सीजन में जिस मुसीबत को पहाड़ हर साल झेलता है, वही समस्या एक बार फिर सड़कों पर गिरने लगी है। हम बात कर रहे हैं लैंडस्लाइड की। पहाड़ों की सड़कों पर अलग अलग जिलों में मलबा आने का सिलसिला चल पड़ा है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर सोनप्रयाग से आगे मुनकटिया में अचानक पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से सड़क बंद हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची टीम ने सड़क से मलबा हटाया, जिसके बाद तस्वीरों में साफ दिख रहा है लगभग 40 मीटर स्लाइड जोन पर श्रद्धालुओं की भीड़ दौड़ते हुए आगे निकल रही है। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के दौरान यहाँ पर कोई नहीं रहा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उधर बागेश्वर में तेज बारिश के चलते कपकोट पिंडारी सड़क पर भारी लैंडस्लाइड हुई। सड़क पर मलबा आने से रोड बंद हो गया, जिसके बाद आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। साथ ही 15 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि लैंडस्लाइड से खतरा कितना बढ़ जाता है। रुड़की में सुबह हुई 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं शहर में 1 घंटे की बारिश से किस तरह का जल भराव हुआ है। दरअसल नगर निगम के नालों की साफ सफाई के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन अभी भी कई वार्डों के नालों की सफाई नहीं हो पाई, जिससे लोगों को जल भराव की समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा है। चमोली के हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर अटलाकुड़ी के पास तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे वहां बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ से सरक रहे हैं। कोई हादसा न हो, इससे पहले ही एसडीआरएफ की टीम ने बड़े बोल्डर को तोड़कर दुर्घटना को रोकने से बचा लिया है। हेमकुंड साहिब में लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिनकी सुरक्षा में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात हो गई है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 जून तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर में तेज बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अल्मोड़ा के कसार देवी क्षेत्र के सिमतोला इको पार्क के पास देवदार समेत अन्य संरक्षित पेड़ों को काटने के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग की मिलीभगत से पेड़ों को काटा जा रहा है। लोगों का कहना है कि अभी 2 हरे पेड़ देवदार के सिमतोला पार्क से लगे भुलियोड़ा वन पंचायत में काटे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जहां पेड़ काटे गए हैं वहां से 500 मीटर की दूरी पर रेंजर का ऑफिस है। वहीं वन विभाग मामले की जांच की बात कर रहा है। देवदार तो यहाँ पे काफ़ी समय से कटता हुआ आ रहा है और इसका पूरा ठेका वन विभाग ने लिया हुआ है। इससे पहले भी हम शिकायत कर चुके हैं। परसों बीच में विभाग वालों ने यहाँ इको पार्क के पास में आग लगाई हुई थी, तो उस समय डीएफओ महोदय को शिकायत की थी, लेकिन कोई संज्ञान हमारी बात का नहीं लिया गया। कि ऐसा आप कह सकते हैं कि एक गिरोह काम कर रहा है विभाग के अंतर्गत, जो देवदार के पेड़ों को काट रहा है यहाँ पे। अभी हमें 1 घंटा पहले इसकी सूचना मिली थी कि देवदार के 2 पेड़ काटे गए हैं करके, तो हम लोग अभी मौके पर गए
तो वहाँ पे 0 से 10 और 30 से 40 ब्यावर के 2 पेड़ काटे गए हैं। उनकी लकड़ी वहाँ पर रखी हुई है, तो इसमें हम जांच कर रहे हैं। और ये वन पंचायत आपका क्या कहते हैं, वन पंचायत भूला अंतर्गत आता है। तो हमने वहाँ के सरपंच जी को मतलब सूचित कर दिया है। प्रथम दृष्टया वन पंचायत में सरपंच की जिम्मेदारी होती है। उत्तराखंड में दशकों से रहते आ रहे वन गुर्जर अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें जंगलों से बाहर किया जा रहा है तो पहाड़ से लेकर मैदान तक चरान चुगान का भी परमिट नहीं दिया जा रहा। गुर्जरों का पुनर्वास होना था, लेकिन इनका पुनर्वास भी अधर में लटका हुआ है। पिछले साल भी आप आए थे, मैंने देखा आपको पिछले बार भी। तो क्यों आए पिछले बार चोरी में, जब 2011 का है? ये देखिए भाई, मतलब कहने का मतलब ये है कि 2011 में जब इनको परमिट, उसके बाद रिन्यू नहीं हुआ। ये देखो डीएफओ पुरुल सर आपके पास 2011 में के बाद इनको कुछ नहीं मिला, और उसके बाद जो है ये लगातार जा रहे हैं। ये वीडियो उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र का है, जहां कुछ लोग वन गुज्जरों को इलाका छोड़ने को कह रहे हैं। दरअसल मवेशियों के चरान चुगान के लिए वन विभाग इन्हें परमिट देता है, लेकिन पिछले कुछ समय से वन विभाग ने परमिट देना बंद कर दिया है। लोगों का आरोप है कि वन गुज्जर अपने दर्जनों मवेशियों के साथ जंगल में डेरा डालते हैं और जंगल को तहस नहस कर देते हैं। तो दूसरी ओर गुज्जरों का कहना है कि सरकार उनका पुनर्वास करे। सालों से जंगल में रहते आए अधिकांश वन गुज्जरों को जंगलों से बाहर कर दिया गया है, तो दूसरी ओर चरान चुगान की भी अनुमति न मिलने से इनके हालात बहुत बुरे हो गए हैं। परमिट पर 400-400 लोग जा रहे हैं। कोटी कनासर की बात करें, आप जो है उत्तरकाशी की बात करें, टिहरी की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, बागेश्वर की बात करें, चमोली की बात करें, एक परमिट पर 100-100 लोग जा रहे हैं और 1-1 भैंसे ले जा रहे हैं, जो जंगलों का नुकसान कर रहे हैं। और एक डेरे बनाने के लिए 500 बलिनुमा पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ऐसे हजारों डेरे बनाए जा रहे हैं और हजारों लाखों पेड़ों का नुकसान कर रहे हैं। हाँ, समय समय पे चरान चुगान की तो समस्या रहती है। जैसे खरसाव आ जाते हैं तो यहाँ पे घास पत्ती अब वो पलौर में रहती है, इधर उधर बस्तियाँ हो गई, ये पलौर में रहती है। जैसे पानी की दिक्कत है, समस्या रहती है। आप लोग पहाड़ भी जाते हैं? हाँ जी, पहाड़ भी जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से, हमारे यहाँ से पहाड़ भी जाते हैं। पहाड़ में भी लोग परेशान कर रहे हैं। अब जिनके परमिट है उन्हें भी वन विभाग वाले परेशान कर रहे हैं। वन गुज्जर सालों से खाना बदोश जीवन जीते आए हैं। गर्मियों के सीजन में गुज्जर अपने मवेशियों को लेकर पहाड़ का रुख करते हैं, तो सर्दियों में मैदान क्षेत्रों में डेरा डाल देते हैं। 2009 के बाद गुज्जरों के पुनर्वास के नाम पर उन्हें जंगलों से बाहर खदेड़ दिया गया। अकेले राजाजी टाइगर रिजर्व में 1600 परिवार बाहर कर दिए गए, लेकिन इनका पुनर्वास आज तक नहीं हुआ। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। 13 में सत्यापन करके शासन ने एक शासन आदेश जारी किया गया था 26/11 सन 2013, जिसमें चीले वाली रेंज से हटाकर शाह मंसूर आरक्षित वन में बसाया जाएगा वन गुज्जरों को। उस शासन आदेश को वन विभाग प्रशासन द्वारा तरोड़ मरोड़ कर वहीं रखा गया है। अभी तक ना ही इन लोगों को कहीं बसाया गया है। न्यायालय के निर्णय के आने के बाद ही इसमें कुछ किया जाएगा। जहाँ तक गुज्जरों को परमिट का प्रश्न है, देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी कुछ होता है फॉरेस्ट में, वो वर्किंग प्लान पर आधारित होता है। तो जहाँ जहाँ वर्किंग प्लान में परमिट देने का प्राविधान किया गया, वहाँ परमिट दिए जा रहे हैं। जहाँ प्राविधान नहीं है, वहाँ पर परमिट देने में, क्योंकि वर्किंग प्लान में प्राविधान नहीं है, परमिट देना संभव नहीं। बहरहाल गुज्जरों की ये कहानी संघर्ष, उपेक्षा और अस्तित्व की है। इनके पास अब न जंगल है, न चारागाह और न कोई जमीन जिसे अपना कह सके। नतीजा, मवेशियों के साथ ये लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। दोनों ही दल पंचायत चुनाव को जीतने की प्लानिंग में जुटे हैं। रविवार को बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तर में हलचल रही। 2 चरणों में होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ऑफिस में रणनीति बनाई गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत सीनियर लीडर्स मौजूद रहे। वहीं बीजेपी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट 12 जिलों में वर्चुअली कनेक्ट हुए और चुनाव में भेजे जा रहे ऑब्जर्वर से भी बातचीत की। पैनल को प्रदेश टोली के लिए भेजेंगे और पैनल बना, तो इसमें प्रत्याशी की जीत की संभावना है, उसका प्रभाव और कार्यकर्ताओं से सामंजस्य, ये महत्वपूर्ण रहने। देखिए, चुनावी रणनीति को लेकर सभी वरिष्ठ जनों के संग आज बैठक थी, जिसमें आगामी आने वाले जो पंचायत चुनाव है उसकी तैयारी हम लोगों ने कैसे करनी है, उसके लिए चर्चा हुई है।
साथ में एक निंदा भी की है जिस तरीके से रोस्टर को जीरो बीजेपी ने करके पहली शुरुआत ही बेईमानी से की। पंचायत चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव फतेह करने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है। चुनाव छोटा हो या बड़ा, बीजेपी हर चुनाव को एक खास प्लानिंग और रणनीति के तहत लड़ती है। बीजेपी का कहना है कि भले ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, लेकिन जिला पंचायत सदस्य के लिए पूरी तरह से समर्थित प्रत्याशी ही मैदान में होता है। और इस बार भी 89 ब्लॉक में पार्टी सभी पदों पर जीत का परचम लहराएगी। वहीं कांग्रेस की काट के लिए उनके दल से आए कार्यकर्ताओं का ही इस्तेमाल बीजेपी करेगी, जबकि कांग्रेस इसे बीजेपी की धोखेबाजी कहती है। पिछले दिनों भी हमने देखा होगा कि 13 में से 10 जगह जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी पक्ष में रही है। इस बार मैं कह सकता हूँ 12 जगह पर चुनाव हो रहे हैं और 12 के 12 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। इसके लिए हम रणनीति पार्टी इस चुनाव में हर हथकंडे अपनाना चाहती है। केंद्र प्रकार इस पंचायत चुनाव में काबिज होना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा पंचायती चुनाव में हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका एक बड़ा प्रभाव भी असर भी है। वहीं चुनावी सरगर्मी के बीच पंचायत चुनाव में दावेदारी कर रहे प्रत्याशी इन चुनावों को भी डायरेक्ट चुनाव की तरह करने की मांग कर रहे हैं, यानी सीधे पार्टी सिंबल पर चुनाव करवाने की मांग। चाहती हूँ कि कहते हैं कि जिला पंचायत मिनी विधायक होते हैं, तो जिला पंचायत का भी सिंबल होना चाहिए कि अगर पार्टी अधिकृत करते हैं तो जरूर होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए जैसे विधायकों के होते हैं। पंचायत चुनाव में सिर्फ 20 दिन का वक्त है, तो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की तैयारियां तेज हैं। वर्चुअल मीटिंग से लेकर टोली बैठक के जरिए पार्टियां पूरी कसरत कर रही हैं और जीत के दावे भी हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।